में ओबीसी सर्टिफिकेट्स के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की शिकायत को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी में शिकायत लेकर जाने का फैसला दिया है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर एडवोकेट से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। पूरे हरियाणा प्रदेश में ओबीसी सर्टिफिकेट्स के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के मामले को लेकर हरियाणा में कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर एडवोकेट जनहित याचिका लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचे थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब जिले स्क्रूटनी कमेटी में ये शिकायत भेजने का फैसला किया गया है और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए लाल बहादुर एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का जिक्र आप कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़े पैमाने पर ओबीसी सर्टिफिकेट्स फर्जी तैयार किए गए। इस मामले को लेकर जनहित याचिका के साथ आप पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचे थे। हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ हिदायत इस वक्त दी गई है और आगे किस दिशा में ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है? अभी पिछले दिनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अभी इलेक्शन हुए थे और उसमें हिसार में वार्ड नंबर 3 में जो कि एक बीजेपी की जो कैंडिडेट ज्योति जो विजयी हुई थी, वो वास्तव में वो पंजाबी समुदाय से अरोड़ा खत्री जाति से संबंध रखती है और सुनार जाति का उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया। इसी तरह गुड़गांव में भी जो एक मेयर बनी है वहाँ मल्होत्रा, जो कि मल्होत्रा पंजाबी समुदाय से हैं, और एक पाहुजा जिसने इलेक्शन लड़ा, वो भी सुनार जाति का उन्होंने सर्टिफिकेट बना करके और चुनाव लड़ा और विजय भी हो गई। उस रिगार्डिंग यहाँ मैंने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की तरफ से एक पेटिशन पीआईएल सुप्रीम हाईकोर्ट में डाली थी। इसी तरह कुछ सामाजिक संगठनों ने गुड़गांव से भी एक पीआईएल डाली थी। तो उसमें माननीय अदालत ने दोनों पीआईएल में डिसीजन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमने वहाँ हमारे वकीलों ने वहाँ जब ये अपना पक्ष रखा कि पूरे हरियाणा के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर, और इसके अलावा जो 2016 का एक्ट बना था, जो कंपिटेंट अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट इशू जिसको करने थे, उसकी बजाय एडीसी यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन पे सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, जो कि गलत है, वो प्रोविजन के अगेंस्ट है। उसको हमने चैलेंज किया था। तो माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माधुरी पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके बेस पे हर जिले में स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है और स्टेट लेवल में भी स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई है। तो ये रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप दें, वो डिसाइड करें, वहाँ अपना पक्ष रखें, दोनों पक्षों को वहाँ सुना जाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों ने एफिडेविट भी दिए हैं और इस तरह से ये एक फर्जीवाड़ा पूरे हरियाणा में नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स फर्जी बनाए गए हैं। बहुत से लोगों ने नौकरियां शिक्षा में वो हासिल कर लिए हैं। तो उनका सबको उजागर करने के लिए ये हमने एक जनहित याचिका डाली थी और इस पर कल मैं यहाँ माननीय डीसी साहब को, यहाँ स्क्रूटनी ऑफिसर के चेयरमैन हैं, उनको मैं कल यहाँ रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। वो जल्दी जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे। वो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ हम उनका पर्दाफाश करेंगे, उन इलीगलिटीज़ का जो फर्जीवाड़ा जो किया गया है उसका हम पर्दाफाश करके रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी कैसे पूरे हरियाणा प्रदेश की जांच कर पाएगी? पूरे हरियाणा प्रदेश में फर्जी मामलों की जांच कैसे कर पाएगी? आगे किस दिशा में ये केस बढ़ेगा? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी तो किसी इंडिविजुअल केस, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को लेकर फैसला कर सकती है, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर नीतिगत फैसला लेना हो तो कैसे होगा? ऐसे हमने जो जनहित याचिका डाली थी उसमें हमने 3 स्पेसिफिक इंस्टांस दिए हैं कि जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के, जो कि उसमें से 2 विजय भी हो गए हैं, और इसके अलावा जो हमारी पीआईएल तभी लाई करती है जब पूरे प्रदेश में या जनहित का मामला हो। तो इसमें ये जनहित का मामला हमने बनाया है क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अब जो चेयरमैन है डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे, वो मान लो इसमें इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये फर्जी हुआ है, तो मीनिंग देयर बाय इसके बाद अगर हमें ये लगा कि भाई इसमें बिल्कुल है तो उसके लिए हम माननीय हाईकोर्ट में दोबारा भी जा सकते हैं, हमें अगर ऐसा कोई न्याय नहीं मिला तो यहाँ पे। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि फर्जी सर्टिफिकेट्स के मामले को लेकर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी में यह पूरा मामला लेकर जाएंगे और उसके बाद बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा कोर्ट की जांच में किया जा सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।